नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। हाजीपुर में सड़क हादसे में बेतिया के लौरिया से विधायक विनय बिहारी जख्मी, हाथ और पैर में आई चोट। गांधी सेतु के पास विधायक की गाड़ी को पीछे से पिकअप वैन ने मारी थी ठोकर। आरा रेलवे स्टेशन पर छात्रों का घंटों चला हंगामा। रेलवे परीक्षा के पैटर्न में बदलाव का विरोध। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली का आरोप। छपरा में 17 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत को प्रशासन ने आखिरकार माना। शराब से हुई मौत, डीएम ने कहा 5 लोगों की मौत शराब से होने की हुई पुष्टि। छपरा में 8 लोगों की मौत भी शराब से जुड़ी। डीएम ने कहा 5 दिनों में शराब के केस में 260 लोग गिरफ्तार। औरंगाबाद में वार्ड सचिव चुनाव को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, 5 लोग हुए घायल। लखीसराय पुलिस ने अगवा युवक को किडनैपर से कराया रिहा, हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। पटना में बिहार प्रदेश वैश्य महासभा की बैठक, व्यवसायियों को सुरक्षा देने की मांग। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई, 2 कार से 50 कार्टन विदेशी शराब जब्त। बाढ़ में शराब और वाहन जांच को लेकर अभियान, हर गाड़ी की हो रही जांच। बेतिया के पुरुषोत्तमपुर में सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की मौत। गया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, कई लोग हुए घायल। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र में फंदे से लटका मिला युवक का शव, पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग में मिली शराब, आरपीएफ कर रही जांच। बेतिया में निगरानी विभाग ने घूस लेते एएसआई को रंगे हाथ किया गिरफ्तार, 1 लाख रुपए के साथ हुई गिरफ्तारी। पटना सिटी के मंगल तालाब डोमखाना के पास अपराधियों ने युवक को मारी गोली, मौके पर ही युवक की मौत। सिवान में जीबी नगर तरवारा के पिपरा से लापता युवक की लाश बरामद। वैशाली के यादव चौक में सीएसपी संचालक से 2,60,000 रुपए की लूट, रुपए का बैग छीनकर भागे अपराधी। बगहा के मदनपुर में ग्रामीणों ने किया वनकर्मियों पर हमला, 3 वनकर्मी को आई चोट। मुजफ्फरपुर में गायघाट के नाजीरपुर में पानी में तैरता मिला शव को पुलिस ने किया बरामद। बख्तियारपुर में ड्रोन से लगाया गया शराब माफिया के ठिकानों का पता, ड्रोन की मदद से दियारा इलाके में शराब के ठिकानों पर हो रही कार्रवाई। बेतिया मामले को लेकर मंत्री ने पेड़ काटे जाने का लगाया आरोप, घटना को साजिश बताकर की कार्रवाई की मांग। पर्यटन मंत्री के बेटे पर मारपीट मामले में सियासत तेज, विपक्षी विधायक ने की कार्रवाई की मांग। दानापुर के रानीपुर के सोनू कुमार से ठगी, धोखे से एटीएम बदलकर खाते से निकाले गए 1,03,000 रुपए, 75,000 का ज्वेलरी भी खरीदा। गोड्डा कॉलेज के जूलॉजी के छात्रों ने कॉलेज परिसर में किया हंगामा, टीचर पर लगाए कई आरोप। सिवान के मैरवा में बन रहे मेडिकल कॉलेज का डीएम ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। सुपौल में त्रिवेणीगंज अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल, एम्बुलेंस भी धक्का मारकर स्टार्ट करते हैं ड्राइवर। लखीसराय में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कार्यक्रम, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के टॉपरों को सम्मान। बेतिया के नरकटियागंज में स्वच्छता और साफ सफाई को लेकर जागरूकता अभियान, कलाकारों ने किए नुक्कड़ नाटक। बाढ़ के त्रिमोहानी पंचायत में मुखिया के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप, काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाकर मुखिया प्रत्याशी उषा देवी ने कोर्ट में दायर की याचिका। गणतंत्र दिवस को लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन में डॉग स्क्वाड ने ट्रेनों में चलाया जांच अभियान। झारखंड के मौसम में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा उतार चढ़ाव, कई जिलों में बेमौसम बारिश से लोग होंगे परेशान। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया चंद्रपुरा प्रखंड के तारानारी विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन, राज्य में 1932 का खतियान को लागू करने की कही बात। जामताड़ा में गणतंत्र दिवस को लेकर जामताड़ा गांधी मैदान में किया गया परेड का फाइनल पूर्वाभ्यास, डीसी और एसपी ने किया निरीक्षण। नालंदा में क्राइम कंट्रोल को लेकर चलाया जा रहा है वाहन चेकिंग अभियान, गणतंत्र दिवस को लेकर चेकिंग अभियान। पटना के बाकरगंज में हुए आभूषण लूटकांड का खुलासा, अपराधियों के पास से 9 किलो सोना बरामद। एसएस ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा, पुलिस ने 9 किलो सोने के साथ 4 अपराधी को किया गिरफ्तार। रोहतास के स्वर्ण कारोबारी ने डीएम से की सुरक्षा की मांग। छपरा में ज्वेलरी दुकान से 13 लाख की लूट, अपराधियों ने सोने और रुपयों से भरा थैला भी लूटा। बाइक से ग्राहक बनकर आए अपराधियों ने दुकानदार से बैग छीनकर हुए फरार, सोने के साथ 50,000 रुपए भी ले गए अपराधी। पटना में आभूषण लूटकांड के विरोध में कारोबारियों ने जताया विरोध, दोपहर 2 बजे तक बंद रखी दुकानें।
पटना के बाकरगंज आभूषण लूटकांड के खिलाफ बेतिया में भी स्वर्ण कारोबारियों ने बंद रखे दुकान, पुलिस प्रशासन पर साधा निशाना। बिहार में हो रही स्वर्ण कारोबारियों के साथ लूट की घटनाओं से गुस्से में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ, कार्रवाई नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल में छात्रों ने किया हंगामा, गाड़ियों के आवागमन में पड़ा असर। आरा रेलवे स्टेशन पर भी अभ्यर्थियों ने किया रेल ट्रैक जाम, रेलवे एग्जाम के सिलेबस में बदलाव और एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली के आरोप लगाए। एनटीपीसी धांधली को लेकर कई इलाकों में छात्रों ने किया हंगामा, बाढ़ में भी कई स्टेशनों पर ट्रेन रुकने से यात्री परेशान। बख्तियारपुर के रवाइच में श्रमजीवी डाउन एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों ने किया पथराव, हादसे में युवक घायल। अररिया में सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या, संचालक से 4 लाख रुपए की लूट की भी खबर। गोपालगंज के एसएस बालिका हाई स्कूल में शिक्षक नियोजन की कैंडिडेट काउंसलिंग कैंसिल होने पर भड़के कैंडिडेट। नवादा के सिरदला में शराब के कई ठिकानों को किया गया ध्वस्त, 16 ड्रम में रखे गए लगभग 3200 किलो अवैध महुआ जावा किया गया नष्ट। नवजात के सिरदला में शराब बेचने से मना करने पर महिला की पिटाई, महिला बुरी तरह से घायल। औरंगाबाद में हार्डकोर नक्सली कमलेश सिंह भोक्ता गिरफ्तार, मोबाइल टावर तथा पंचायत सरकार भवन को ब्लास्ट कर उड़ाने का आरोप। अररिया में दूध कारोबारी की हत्या का खुलासा, प्रेम प्रसंग में दिया गया वारदात को अंजाम, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में खेत में बेहोशी की हालत में मिला एक युवक, रस्सी से बांधकर आरोपियों ने गन्ने की खेत में फेंका, पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। बेगूसराय में बढ़ते अपराध के खिलाफ गुस्से में शहर के लोग, सड़क पर उतरकर लोगों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। पटना के समसपुर में रिटायर्ड कर्मी से 2 लाख रुपए की लूटपाट, बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। मधेपुरा के उदा किशनगंज मुख्य बाजार में पूर्व मुखिया पर फायरिंग, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बांका के टोटो में सड़क हादसा, एक महिला समेत 3 लोग जख्मी, अमरपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बांका में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, बिना मास्क पहने निकल रहे घर से लोग। बोकारो रेलवे स्टेशन से 2 अपराधियों को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह में महतो टांड के उसरी नदी से बालू ढुलाई के दौरान रोड खराब होने से पलटी ट्रक। पूर्वी सिंहभूम के कुचिया शोली में कनेक्शन के लिए पहुंची बंधन बैंक महिला कर्मी से 70,000 की लूट। गोड्डा के देवदाड़ में एक बच्ची के साथ जबरदस्ती करने वाला आरोपी गिरफ्तार, विरोध करने पर बच्ची पर किया गया था जानलेवा हमला। धनबाद के ईसीएल निरसा कोलियरी सब स्टेशन कर्मियों से अपराधियों ने 11 मीटर तार और 2 लाख तक की लूट की। डबल मर्डर केस का आरोपी रंजीत जमादार बाढ़ के बेलची से गिरफ्तार, 20 सालों से चल रहा था फरार। जमुई के लक्ष्मीपुर से नक्सलियों के 2 सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार, नक्सलियों के कई सामान भी बरामद। मुंगेर सदर अस्पताल में शरारती तत्वों ने चिपकाया पोस्टर, दलालों से बचने की मरीजों से अपील। बेतिया में मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी को लेकर मंत्री के बेटे के साथ 7 लोगों पर केस दर्ज, पुलिस ने स्कॉर्पियो किया जब्त। बेतिया में हरदिया गांव में पर्यटन मंत्री नारायण साह के बेटे ने की थी फायरिंग, गुस्साए ग्रामीणों ने मंत्री के बेटे और कर्मचारियों की जमकर की थी पिटाई। मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे पर मारपीट के आरोप पर बोले मंत्री सम्राट चौधरी, कहा कानून करेगा अपना काम। सिवान के चैनपुर ओपी क्षेत्र में बाइक चोरी के आरोप की जमकर पिटाई, ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़कर की पिटाई। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र के बाग दुल्हन मोहल्ले में फर्नीचर हाउस में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। छपरा के मशरक में कुरियर के डिलीवरी एजेंट से लूटपाट, विरोध करने पर एक युवक को मारी गोली। आरा के चरपोखरी थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में बोरसी से कमरे में लगी आग, 4 मासूम के साथ 5 लोग झुलसे, एक बच्चे की मौत। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के उचका गांव में बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बाढ़ के मोकामा में 4 लेन पर पलटी गाड़ी, 2 लोगों की गंभीर रूप से घायल। बांका के चांदन थाना क्षेत्र में पिकअप वैन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। बगहा के चौतरवा थाना क्षेत्र के बहुअरवा कांटा के पास एनएच पर सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत, बचाने के दौरान बच्चे की बड़ी मां घायल। बाढ़ के बेलची में एनएच 30 पर अनियंत्रित कार यात्री शेड से टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत। सिवान के बड़हरिया इलाके में बेलगाम बाइक बिजली के पोल से टकराई, हादसे में एक युवक की मौत। बाढ़ के पंडारक के ममारखा गांव में युवक श्रवण रविदास की हत्या, दुकान बंद कर घर लौट रहे युवक को अपराधियों ने मारी गोली। बेतिया के नरकटियागंज में चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट, उप मुखिया के साथ 4 लोग घायल।
गोपालगंज पुलिस पर एक युवक की पिटाई का लगा आरोप। बरौली थाना पुलिस पर मारपीट का आरोप। गढ़वा में नगर उटारी थाना क्षेत्र के अधौरा गांव में खेत में शव मिलने से सनसनी, अब तक मृतक की पहचान नहीं। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में एडेगा पंचायत में जंगली हाथियों का उत्पात, 2 घरों को किया गया क्षतिग्रस्त। मुजफ्फरपुर के सरैया में मछली व्यवसायी के घर भीषण डकैती, घर वालों को बंधक बनाकर कैश और जेवरात की लूट। भोजपुर में आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर मलोर मोड़ के पास बाइक की ठोकर से बुजुर्ग महिला की मौत। रामगढ़ के बरकाकाना ओपी पुलिस ने 3 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 5000 कैश और बाइक बरामद। बांका में ऑटो से 140 बोतल देसी शराब बरामद, ड्राइवर विक्रम यादव गिरफ्तार। चतरा में नकली शराब कारोबारियों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, राजपुर थाना क्षेत्र के हवा गांव में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। भागलपुर के अकबरपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव में एक युवक की हत्या, अपराधियों ने की गुंजन राय की हत्या। सिमडेगा में जंगलों पर माफिया की बुरी नजर, वाइल्ड लाइफ संरक्षित क्षेत्र को बना रहे निशाना। वाइल्ड लाइफ डिवीजन में लकड़ी माफिया के हावी होने से वन्य जीवों को खतरा, रांची में बैठते हैं वाइल्ड लाइफ के डीएफओ। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र के बराड़पुर मोहल्ले में ट्यूशन टीचर का पंखे से लटका मिला शव, हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही पुलिस। औरंगाबाद के नानू बिघा बालू घाट पर लूटपाट और हत्या के मामले का एक आरोपी रंजन कुमार गिरफ्तार, मामले में 2 के खिलाफ नामजद और 10 के खिलाफ दर्ज है मामला। शेखपुरा के कच्ची रो के पास अनाज से लदा ट्रक में धंसा, ड्राइवर की सूझबूझ से पलटने से बचा ट्रक। धनबाद में सांसद सीपी चौधरी ने अवैध कोयला कारोबार के लिए पुलिस को बताया जिम्मेदार, कहा सदन में उठाएंगे सवाल। औरंगाबाद के कुटुंबा में बोरसी की आग से झुलसी महिला, सदर अस्पताल में महिला का चल रहा इलाज। सासाराम में मुफस्सिल के धनकढ़ा में गाड़ी की चपेट में आने से 2 युवक घायल। जेडीयू के जिला अध्यक्ष गुलशन मंडल भागलपुर के नवगछिया से निर्दलीय लड़ेंगे एमएलसी का चुनाव। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव के टिकट बंटवारे का फॉर्मूला एनडीए ने कर लिया है तैयार। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पर्यटन मंत्री के बेटे की मारपीट मामले में बयान दिया, कहा कितने भी पहुंचे वाले हो, दोषी पाए गए तो होगी कार्रवाई। आईएएस कैडर में बदलाव को लेकर झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम को लिखी चिट्ठी। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाया सवाल, कहा कोरोना काल में ठप है शिक्षा व्यवस्था। वीआईपी पार्टी ने एमएलसी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, मुकेश सहनी ने कहा उम्मीदवार के नाम फाइनल। मुकेश सहनी ने कहा गठबंधन से सीट नहीं मिलने पर सभी पार्टी पर उतारेंगे उम्मीदवार, 24 सीटों पर होना है एमएलसी का चुनाव। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर साधा निशाना, यूपी चुनाव को लेकर पार्टी के स्टैंड में देरी को लेकर आरसीपी सिंह पर साधा निशाना। बिहार विधान परिषद चुनाव में राजद ने 2 सीटों पर किया दावा, सांसद प्रिंस पासवान ने कहा एनडीए के केंद्रीय नेतृत्व की चल रही है बात। एआईएमआईएम ने बिहार विधान परिषद की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, किशनगंज में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने की घोषणा। युवा जनता दल यूनाइटेड की सभी कमेटी तत्काल प्रभाव से भंग, जल्द होगी प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी पदाधिकारियों की घोषणा। झारखंड में 15 फरवरी के बाद पंचायत चुनाव की हो सकती है घोषणा, पंचायत राज्य मंत्री आलमगीर आलम ने दिए संकेत। मतदाता सूची से संबंधित लंबित कार्य को 10 फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य, मार्च तक राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की योजना। कोरोना संक्रमण ने झारखंड की विकास योजनाओं की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, दिसंबर तक योजना आकार का महज 36% राशि ही खर्च। लंबे इंतजार के बाद रांची के रिम्स में जन औषधि केंद्र की शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन। झारखंड हाईकोर्ट में 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में आरक्षण का पालन नहीं करने पर मामले में सुनवाई, जेपीएससी को कल तक एफिडेविट फाइल करने का दिया गया निर्देश। सासाराम के समाहरणालय में जाप कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। बिहार में इंटरमीडिएट की होने वाली परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर विधायकों ने लिखा मुख्य सचिव को पत्र। भागलपुर नगर निगम में सशक्त समिति की बैठक, महापौर और उपमहापौर ने लगाई नगर आयुक्त को फटकार। सिवान के हुसैनगंज प्रखंड में जरूरतमंदों के बीच बांटे गए कंबल मिलने से लोग काफी खुश। मुजफ्फरपुर में कुहासे और ठंड से रबी की फसल बर्बाद, आलू की भी खेती बर्बाद होने से किसान परेशान।
बेमौसम बारिश से पटना सिटी के किसान परेशान, रबी की फसल को पहुंचा नुकसान। राजधानी रांची में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम, बूंदाबांदी के कारण तापमान में आई गिरावट से बढ़ी ठंड। गोड्डा में घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित, विजिबिलिटी कम होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। बेमौसम बारिश और कोहरा से लोग परेशान, ओलावृष्टि से रामगढ़ के किसान पर दोहरी मार, प्याज की खेती हो रहे बर्बाद। लखीसराय में सर्दी का सितम जारी, नगर परिषद द्वारा अलाव की व्यवस्था करने से मिली लोगों को थोड़ी सी राहत। किशनगंज में शीतलहरी से ग्रामीण परेशान, चंदा इकट्ठा कर अलाव की व्यवस्था। पाकुड़ में बूंदाबांदी से जनजीवन अस्त व्यस्त, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। मधेपुरा एसपी ने सिंहेश्वर मंदिर रेलवे स्टेशन के साथ कई स्थानों पर कंबल का किया वितरण। गिरिडीह में बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद। सिवान के महाराजगंज में ट्रांसफार्मर की चोरी होने पर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। गोड्डा में शहरी जलापूर्ति योजना में लगी पाइप से पानी हुआ लीक। 7वीं जेपीएससी परीक्षा परिणाम को रद्द करने को लेकर जेपीएससी अभ्यर्थियों ने की 27 जनवरी से रांची की बाबू वाटिका में आमरण अनशन करने की घोषणा। बिहार में 24 घंटे मिले कोरोना के 2000 से कम केस। बिहार में 24 घंटे मिले 1821 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 24 घंटे में 4829 मरीज ठीक। बिहार में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 14,833। झारखंड में 24 घंटे मिले कोरोना के 1,411 नए मामले, 11 मरीजों की मौत। बाढ़ के बख्तियारपुर पीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। बगहा के रामनगर में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोरोना संक्रमण से सिमडेगा नगर परिषद की राजस्व उगाही पर असर। किऊल रेलवे स्टेशन के पास दुर्गा मंदिर में किऊल महोत्सव का आयोजन। पूर्वी सिंहभूम के बैरागोड़ा विधायक समीर महंती की अनोखी पहल। औरंगाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने चलाया महिलाओं के विशेष अधिकार का जागरूकता अभियान। भागलपुर में 0 माइल चौक के पास मनाया गया भारत पेट्रोलियम पंप का 46वां स्थापना दिवस। झारखंड के 10 जिलों में 14 राइस मिल का सीएम हेमंत सोरेन ने किया शिलान्यास। साहेबगंज के बरहेट प्रखंड के बड़ा दलदली में शौचालय निर्माण में गड़बड़ी, ठेकेदार ने आधा अधूरा कराया निर्माण। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में सूरदा माइंस पिछले 22 महीने से बंद। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वनाथ विद्यालय के ओबीसी, एससी, एसटी और कर्पूरी छात्रावास के सफाई कर्मियों को 3 साल से नहीं मिला है वेतन। अररिया में 1.5 करोड़ की लागत से बना नाला हुआ जर्जर। शेखपुरा के पीरी पोखर के पास भैंस चराने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। शेखपुरा सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए भीड़। सिवान के रिटायर्ड प्रोफेसर रामचंद्र सिंह ने 10 सालों में लिख डाली रामचंद्रायण। सिवान के जीरादेई में अगलगी में मारे गए पशुओं का दिया गया मृत्यु प्रमाण पत्र। दानापुर के बीटा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत। छपरा जंक्शन पर बलिया सियालदह एक्सप्रेस से 108 लीटर विदेशी शराब बरामद। औरंगाबाद के दाऊदनगर में जदयू सांसद महाबली सिंह का बयान। लखीसराय में आईआरएडी परियोजना लागू करने को लेकर थानाध्यक्ष को किया गया प्रशिक्षण। खरमास के बाद रांची में भी लौटी बैंड बाजा वालों के चेहरे पर मुस्कान। बिहार में इंटरमीडिएट की होने वाली परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर विधायकों ने लिखा मुख्य सचिव को पत्र। सारण के दियारा में इंटर के छात्र कर रहे मरीजों का इलाज। खरमास के बाद रांची में लौटी बैंड बाजे वालों के चेहरे पर मुस्कान। बिहार के 2 बच्चों को मिला बाल राष्ट्रीय पुरस्कार। धीरज कुमार ने मगरमच्छ से अपने छोटे भाई की बचाई थी जान। सारण के 8 साल के मास्टर पल साक्षी को समाज सेवा के लिए पुरस्कार। रांची के सिल्ली की तीरंदाज सविता कुमारी को मिला बाल शक्ति पुरस्कार। सिल्ली के बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर की तीरंदाज सविता को 2021 के लिए दिया गया पुरस्कार। सविता के पिता सिविल गार्ड का करते हैं काम। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए वीरेंद्र पासवान की बेटी नीतू की शादी। पटना में कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह। गणतंत्र दिवस को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में परेड का रिहर्सल।